नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम अभी तक फंक्शंस पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी फंक्शंस जो कि फोक्सरो में अवेलेबल थे। उनकी सहायता से हम अलग अलग टाइप के कार्य कर रहे थे। आज जिन टाइप का जो फंक्शंस है उन्हें हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन फंक्शंस। ऐसे फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप का टाइप बदल दे। इन फंक्शन का प्रयोग एक टाइप की वैल्यू को दूसरी टाइप की वैल्यू में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं आस्की नंबर्स जो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर, जैसे आप ए लिखते हो तो उसका मतलब 65 होता है, कैपिटल ए का मतलब 65 नंबर होता है कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर। फिर उसको 0101 में वो कन्वर्ट करता है। तो सारा खेल नंबरों का है, तो उसको वो उसमें कन्वर्ट कर सकता है। यहीं पर हम अगर बात करेंगे वो स्ट्रिंग को कैसे करेगा और अलग अलग टाइप के अंदर किस प्रकार से वो कन्वर्ट करता है, वैल्यूज को टाइप को कैसे कन्वर्ट करता है, वो हम देखेंगे। और आज के जो ये हैं 6 फंक्शन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहला जो फंक्शन है उससे शुरुआत करते हैं। इसका नाम है ASCII मतलब इसको हम आस्की से कर सकते हैं कंपेयर, क्योंकि आस्की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करता है किसी भी स्ट्रिंग को या कैरेक्टर को। इस फंक्शन का प्रयोग दिए गए कैरेक्टर की आस्की वैल्यू रिटर्न करने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। सिंटेक्स इसका क्या रहेगा, आस्की और कैरेक्टर। यहां पर आप कोई भी एक कैरेक्टर लिखोगे तो जैसे ही आप इसके अंदर एक कैरेक्टर लिखोगे तो जैसे हम एग्जांपल लेने देते हैं ASCII अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो ये क्या करेगा, इसकी आस्की वैल्यू जो होती है उसको रिटर्न करेगा। और ए की जो मैंने अभी आपको बताया, ए की आस्की वैल्यू क्या होती है 65, तो अब हमारे पास ये 65 रिटर्न करेगा। अगर मैं यहीं पर B लिख देता तो ये 66 रिटर्न कर देता। तो ये बात है, आपको ध्यान रखना होगा कि आस्की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो पिछले साल में फंडामेंटल जो कंप्यूटर था उसके अंदर आपको पढ़ाया गया था। आपको वहां पर जाकर वो बुक अगर आपके पास अवेलेबल है, नोट्स बना रखे हैं, तो आप उनमें जाकर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कैरेक्टर की वैल्यू को आस्की वैल्यू में रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, ASCII का उपयोग करते हैं। उसके बाद में बात करता हूं, हमारा दूसरा फंक्शन है CHR कैरेक्टर फंक्शन। अब सोचो कि अगर वो आस्की में कन्वर्ट कर रहा था तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, CHR आस्की वैल्यू आस्की वैल्यू। आप जैसे ही यहां पर किसी भी इसकी आस्की वैल्यू डालेंगे तो यहां पर आपको क्या रिटर्न मिलेगा, आपको उसका कैरेक्टर रिटर्न मिल जाएगा। कैसे रिटर्न मिलेगा, चलिए हम देखते हैं। तो यहां पर आप एग्जाम्पल लेते हैं CHR 65। जैसे ही मैं CHR 65 लूंगा तो ये मेरे को कैपिटल A रिटर्न कर देगा। एक चीज आप जरूर ध्यान रखना कि अगर आपको आस्की वैल्यू का नहीं पता है तो कि हर वर्ड जैसे A और कैपिटल A और स्मॉल a दोनों का जो आस्की वैल्यू होगी वो बिल्कुल अलग होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप ऐसा ना हो कि एग्जांपल तुम्हें के अंदर तो यहाँ 65 लिखो और जब आउटपुट लिखो तो यहाँ पर स्मॉल a कर दो, तो स्मॉल a की वैल्यू अलग होती है, जो आपको फर्स्ट ईयर के जो नोट्स होंगे आपके उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका मतलब कि इस फंक्शन का प्रयोग दी गई आस्की वैल्यू को कैरेक्टर रिटर्न करवाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम कब करते हैं, जब हमारे पास आस्की वैल्यू है और हमें उसका कैरेक्टर रिटर्न करवाना है तब। उसके बाद हम बात करते हैं जो है वो है STR। तो STR को हम एक बार समझ लेते हैं। इस फंक्शन का प्रयोग न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में परिवर्तित करवाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस फंक्शन के माध्यम से किसी संख्या के कुल अंकों
तथा उसमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों को की संख्या को भी निर्धारित किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर यह संख्या को राउंड ऑफ भी कर देता है। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, इन सभी को हम समझेंगे कैसे इसको यूज लिया जाता है। तो ये देखो, इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, इसको आप ध्यान से समझ, इसके अंदर काफी सारे काम हो रहे हैं। str, ठीक है, n, उसके बाद क्या है, टोटल वैल्यू, कि डेसिमल कहाँ लगाना है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, और ये नंबर क्या है, और स्ट्रिंग है इसके अंदर। इसके सारे बहुत सारे उपयोग हैं जिनको अब हम अब समझेंगे। जैसे हम मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन मार्क हाउस नंबर 140। अगर मैं इस तरीके से लूंगा तो ये इसको क्या करेगा, 140 को एज ए न्यूमरिक वैल्यू लेगा। पर इसी की जगह अगर मैं यहां पर str लगाता हूं तो फिर ये इसको क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और अपना जो पूरा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, अब ये नंबर नहीं रहेगा, ये जो है h.no उसी की तरह ये भी एक तरीके से कैरेक्टर बन जाएगा जिस पर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। कैरेक्टर पर आप नहीं कर सकते ना, आप राम पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। अगर मैंने इसको स्ट्रिंग से न्यूमरिक वैल्यू से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दिया, शब्दों में कन्वर्ट करवा दिया, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं, क्योंकि आप किसी के नंबर पर, किसी के घर के नंबर पर तो आप कर ही नहीं सकते ना। घर के नंबर पर क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे कि 10 नंबर ऐड करने से किसका घर आएगा, तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी का भी घर हो, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं, ये इसका एक एग्जांपल था। इसका पहला यूज क्या हुआ, यहां पर मैं यूज लिखता जा रहा हूं। इसका पहला यूज क्या था, नंबर 2 स्ट्रिंग, नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाने का ये एक फंक्शन है। अब दूसरा फंक्शन क्या आया, चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, str फंक्शन का उपयोग किया। अब हम ऊपर की तरह से काम करेंगे। इसके अंदर क्या है, वन 2 3.856 ठीक है। तो ये हमने फंक्शन लिया जिसके अंदर हमारे पास एक डेसिमल नंबर है जिसको हमें राउंड ऑफ कर सकते हैं इसको हम, या फिर हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, चलिए हम देखते हैं अब इसको। ये इसका आंसर आएगा, राउंड ऑफ कैसे हो जाएगा, ये इसने बोला कि दो नंबर ही होने चाहिए। तो 2 नंबर क्या है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 में से 2 तक कर दो, मतलब कि 1 और 2 मैं यहां पर लगाता हूं 8। अगर मुझसे राउंड ऑफ 5 तो है ही वो, तो ये यहां से मेरे को ये निकाल के दे देगा। तो आपने देखा कि ये इस तरीके से भी यूज आने वाली चीज है। उसके बाद में अगर मैं ये करूं कि अगर मैं इसकी जगह पर सिर्फ 1 लिख दूं कि मुझे तो सिर्फ 1 तक ही करना है,
1 तक करना होगा, और मुझे अगर राउंड ऑफ भी करना है इसको तो यहां पर 8 की जगह 10 की जगह 1 आ जाएगा, 8 की जगह 2 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि 8 9 10 और उसके बाद 11 होता है, तो उसके बाद ये 2 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर 1 ले लिया। अगर मैं इसी की जगह पर 3 ले लेता तो क्या आता, 8 5 6 है, 6 की जगह क्या आ जाएगा अगला, तो ये क्या हो जाएगा 60, 860। तो ये राउंड ऑफ करने और दशमलव संख्या को कंट्रोल करने के लिए भी यूज लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो फंक्शन है वो है VAL। फंक्शन, वेल फंक्शन क्या है? इस फंक्शन का प्रयोग स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमरिक वैल्यू में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा? VAL स्ट्रिंग क्या होती है? शब्द होते हैं। तो अब यहां पर अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस हाउस नंबर के अंदर जो 140 नंबर थे, मैंने उनको कैरेक्टर में कन्वर्ट किया था। तो अब यहां पर ये करेंगे VAL लगाएंगे और देखेंगे कि जैसे ही मैं डबल कोटेशन मार्क लगाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक अक्षर है, ये एक शब्द है, ये कोई नंबर नहीं है। अगर मुझे इसको अब कन्वर्ट करवाना है उस चीज में, उसको मुझे कन्वर्ट करवाना है उसके अंदर, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। अभी मैं अगर इसके कुछ प्लस माइनस करूं, वैल्यू लगाए बिना प्लस में 20 करता हूं यहां पर, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 160। और इसी की जगह पर अगर मैं इसको बिना ऐसे किए क्वेश्चन मार्क 140 प्लस 20 करूंगा, तो यहां पर एरर आएगी, गलती आएगी। क्यों? क्योंकि एक जो शब्द जो है वो किसी वैल्यू के साथ कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसके लिए पहले आपको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसके ऊपर कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हो। ये समझने की जरूरत है। हमने थोड़ी देर पहले समझा कि कैसे एक स्ट्रिंग को वैल्यू में, और अब वैल्यू को स्ट्रिंग में कैसे किया जाता है, और अब हमने समझा कि कैसे एक स्ट्रिंग को वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। आप स्ट्रिंग का ध्यान रखें। स्ट्रिंग क्या होता है? शब्द या शब्दों का, अक्षर या अक्षरों का समूह जो है वो स्ट्रिंग कहलाता है। चलिए अब अपन बात करते हैं DTOC। इस फंक्शन का प्रयोग डेट वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करवाने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? चलिए देखते हैं। डेट टू कैरेक्टर, डेट टू कैरेक्टर, कैरेक्टर टू डेट। चलिए अपन देखते हैं। D2C, DTOC मतलब डेट टू कैरेक्टर कन्वर्जन। तो कैसे हो रहा है ये? सिंटेक्स इसका क्या होगा? डेट टू कैरेक्टर, और यहां पर क्या आएगा? डेट। जैसे ही आप कोई डेट डालोगे इसके अंदर, तो इसको कन्वर्ट करके वो शब्दों में रिप्लाई करेगा। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। क्वेश्चन मार्क टुडे इज DTOC, और आज की डेट के लिए हम क्या करेंगे? डेट फंक्शन का यूज करेंगे। ये DTOC का इसने यहां पर यूज लिया, तो उससे क्या होगा कि ये आज की डेट को रिटर्न कर देगा। तो अपने पास क्या आउटपुट आएगा इसका? टुडे इज 6
10/10/2020। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, उस डेट को कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसी जगह पर हम चाहते हैं कि ये जो डेट है उसको, ये जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर हम डाल रहे हैं यहां पर, जो हमने कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, उस कन्वर्टेड को हम अगर डेट में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि मुझे अब यूज लेना है उसको एज ए डेट, जो डेट वाले फंक्शंस हैं उनका उपयोग करना है, तो मुझे इनको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं C2D इस फंक्शन का उपयोग करके कैरेक्टर को डेट में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं यहां पर चर्चा करता हूं कि इसका सिंटेक्स क्या रहेगा। CTOD कैरेक्टर या स्ट्रिंग इसके अंदर कह सकते हैं, जो कि एक डेट फॉर्मेट में होना चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए? डेट फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूं CTOD 06/10। एक चीज आप दिमाग में बिल्कुल डाल लें कि जैसे ही मैं यहां पर, ये देखो, ये डबल कोलन लगाया ना मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में आने वाली कोई भी चीज न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती, कोई लॉजिकल वैल्यू नहीं हो सकती, कोई भी डेट वैल्यू नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ शब्द हो सकते हैं, ये कैरेक्टर हो सकते हैं, ये स्ट्रिंग हो सकती है। तो अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करवाना है डेट में, तो क्या होगा, मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि मैं इसको यहां पर प्रिंट करवा रहा हूं, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा उसका 06/10/2020। पर इसके अंदर एक खास बात क्या है अब, कि इस डेट को मैं कहीं पर भी दूसरी जगह पर, डेट फंक्शंस की जगह पर यूज ले सकता हूं। उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के डेट फंक्शंस को मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो ये तो थे आपके सारे के सारे टाइप कन्वर्जन, कि फिर आस्क की वैल्यू है उसमें कन्वर्ट करना है तो, कैरेक्टर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है तो, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो, उसके बाद में वैल्यू में कन्वर्ट करना है, डेट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर को डेट में कन्वर्ट करना है, तो कौन कौन से हम अलग अलग प्रकार के फंक्शंस का यूज लेंगे, ये आज आपने समझा। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें सब समझ में आई होगी। बहुत बोरिंग सा लग रहा होगा आपको कि लगातार फंक्शंस चल रहे हैं, पर ये फंक्शंस आपको जब आप सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको सहायता करने वाले हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ना, और एग्जाम के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं कि कोई भी 5 फंक्शन दे दिए जाएंगे आपको और उनको समझना होगा, परंतु आपको इस तरीके से समझोगे कि ASC से आप ASCII से रिलेट कर पाओगे, D2C से इसको डिटोक नहीं या फिर D2C से करोगे तो डेट टू कैरेक्टर कन्वर्जन समझ पाओगे। तो आपके लिए एग्जाम के अंदर इन सब चीज़ों को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। 3 चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें किसी भी फंक्शन के बारे में, कि उसका सिंटेक्स कैसा है, उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा और उसका आउटपुट क्या आएगा। ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत साफ होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए। जब आप ये रखेंगे तो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इन सब चीज़ों के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ सब समझ में आया होगा। कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, आपको समझ में ना आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्वास्थ्य का खूब खूब ध्यान रखें। धन्यवाद। टेक केयर।